गाइस आज की इस क्लास में हम लोग लेट को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक की क्लास, अभी तक जो भी हमारी 25 या 26 क्लासेस हो चुकी है उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक अलग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। इसके बिना भी कहीं ना कहीं आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरा मकसद होता है कि मैं हर एक वीडियो में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाऊँ। मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि प्रैक्टिस भी करना है। और डे फर्स्ट से अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से आपको मेरा डे फर्स्ट से वीडियो मिलेगा और कैसे आप लोगों को टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को जो भी मैंने बताया था, एक फर्स्ट डे में मैंने सिलेबस बताया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मेरी क्लासेस चल रही है। तो जो न्यू है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें। अभी मैं आपको दिखा दूंगी और वहीं से आपको डे फर्स्ट से सारे वीडियोस को, सारे सेशंस को देखने हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा। लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, हम लोग अगर बात करें लेट की तो आप लोगों ने लेट सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज जो है आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस करनी, क्योंकि प्रैक्टिस की ही कमी होती है। देखिए टेंस आप लोगों ने पढ़ लिया है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो जब हम किसी काम को करते हैं वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं लिखती हूँ तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई राइट। मैं जाती हूँ, आई गो। मैं बोलती हूँ, आई स्पीक। वह पढ़ाती है, शी टीचर्स। लेकिन गाइस जब हम इसी टेंस में लेट को ऐड कर लें तो फिर यहाँ पर मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। नॉर्मल टेंसेस में हम काम करते हैं, लेकिन जब हम लेट लगा देते हैं पूरे स्ट्रक्चर में तो इसका मतलब होता है कि आप काम किसी को करने देते हैं। ठीक है, आप काम किसी को करने देते हैं, क्योंकि लेट एक मेन वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अनुमति देना। टू परमिट समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी चीज़ के करने के लिए अनुमति देना, ये लेट का मीनिंग होता है। तो अगर काम आप करते हैं तो आप बोलेंगे आई डू, आई स्पीक, आई राइट, आई गो। लेकिन किसी और को करने देते हैं काम, यहाँ पर अब आप नहीं करते, किसी और को करने देते हैं। सो गाइस उस सिचुएशन में आपको लेट का यूज़ करना है उसी टेंसेस में। यहाँ पर जो हम लोगों ने डे फर्स्ट या आई थिंक डे फोर्थ में हमने जो टेंसेस सीखे थे, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, फिर हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट सिंपल एंड फिर हम लोगों ने देखा था फ्यूचर सिंपल। सेम यहाँ पर रहेगा, यह है हमारा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी होगा हम किसी को कुछ करने देते हैं। हम नहीं करते, किसी और को करने देते हैं। पास्ट में हमने किसी को कुछ करने दिया और फ्यूचर में हम किसी और को कुछ करने देंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम कुछ सेंटेंसेस पहले समझते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आपको बोलने देती हूँ। अच्छा, अगर सेंटेंस आ रहा है मैं बोलती हूँ तो क्या होगा, आई स्पीक। लेकिन यहाँ पर अब मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं आपको बोलने देती हूँ, तो बोलने वाला काम आप करेंगे, मैं आपको अलाउ करती हूँ बोलने के लिए। तो ये प्रेजेंट सिंपल, हम किसी को कुछ करने देते हैं। आई लेट यू स्पीक। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको मी लगाना है, हिम लगाना है। ठीक है, हर लगाएंगे आप, अस लगाएंगे, दैम लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इनका यूज करना है। अब मैंने कहा मैं आपको बोलने देती हूँ तो सेंटेंस बनेगा आई लेट यू स्पीक। क्या बनेगा, आई लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने देती हूँ। मैं आपको पढ़ाने देती हूँ तो बनेगा आई लेट यू टीच। आई लेट यू टीच। मैं आपको जाने देती हूँ, आई लेट यू गो। क्या बना सेंटेंस, आई लेट यू गो। मतलब मैं आपको जाने देती हूँ, मैं आपको अलाउ करती हूँ जाने के लिए। अच्छा, एस कब लगाएंगे, जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर लेंगे। अगर मैंने कहा वह मुझे लिखने देती है तो शी लेट्स मी राइट। आप स्क्रीन पर दिए हुए सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। क्या कहा मैंने, वह मुझे लिखने देती है। कौन लिखने देती है, वह। तो शी लेट्स, लेट्स मतलब अलाउ करती है, अनुमति देती है। शी लेट्स मी राइट। अगर हम ऐसा कहें कि वह लिखती है तो सिंपल सा सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, शी राइट्स। ये क्या बन गया, शी राइट्स। लेकिन हमने क्या कहा, वो मुझे लिखने देती है, शी लेट्स मी राइट। क्लियर? तो हम जब किसी को कुछ करने देते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको सेंटेंसेस बनाने। और कुछ एग्जांपल, मैं आपको गाना गाने देती हूँ, आई लेट यू सिंग अ सॉन्ग। वह मुझे गाना गाने देता है, ही लेट्स मी सिंग अ सॉन्ग। मैं आपको टीवी देखने देती हूँ, आई लेट यू वॉच टीवी।
आई लेट यू वॉच टीवी। क्लियर? अगर आप इसी का पास्ट बनाएंगे, मतलब पास्ट सिंपल, हमने किसी को कुछ करने दिया, तो आप वहां पर लेट का यूज करेंगे। अब देखिए, लेट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी लेट ही होती है ना, और थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मीनिंग चेंज होगा और आपको ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये पास्ट की बात हो रही है या फिर प्रेजेंट की। एक सेंटेंस है, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने आपको वहाँ जाने दिया, मैंने जाने दिया, आई लेट यू गो देयर, आई लेट यू गो देयर, मैंने आपको वहाँ जाने दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम ये तो लेट प्रेजेंट में भी लगता है, इसका ये भी तो मीनिंग निकल सकता है कि मैं आपको वहाँ जाने देती हूँ। बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपको पता चल जाता है, अगर इसके आगे कोई सेंटेंस है या इसके बाद कोई सेंटेंस है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर पास्ट की। ठीक है, ओके। मैंने तुम्हें पढ़ाने दिया, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई लेट यू टीच, आई लेट यू टीच। उसने मुझे गाना गाने दिया, शी लेट मी सिंग अ सॉन्ग। क्या होगा सेंटेंस? शी लेट मी सिंग अ सॉन्ग, उसने मुझे गाना गाने दिया। मैंने आपको प्रैक्टिस करने दी, पास्ट में मैंने आपको प्रैक्टिस करने दी, आई लेट यू प्रैक्टिस। क्या बना सेंटेंस हमारा? आई लेट यू प्रैक्टिस, मैंने आपको प्रैक्टिस करने दी। मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया, आई लेट हिम प्ले क्रिकेट, आई लेट हिम प्ले क्रिकेट, मतलब मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया। क्लियर? तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है गैस। यही काम हम जब किसी को फ्यूचर में करने देंगे, ठीक है, जब हम फ्यूचर में किसी को कुछ करने देंगे तो हम वहाँ पर विल लेट का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखिए, जब हम फ्यूचर में किसी को कुछ करने देंगे तो हम वहाँ पर विल लेट का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह मुझे यहाँ आने देगी, हम किसी को कुछ करने देंगे, वह मुझे यहाँ आने देगी, शी विल लेट मी कम हियर। मैं आपको बोलने दूंगी, आई विल लेट यू टीच। मैं आपको जाने दूंगी, आई विल लेट यू गो। मैं आपको पढ़ाने दूंगी, आई विल लेट यू टीच। वह मुझे टीवी देखने देगी, शी विल लेट मी वॉच टीवी। क्लियर? तो हम जब कुछ करने देते हैं लेट, करने दिया लेट, करने देंगे विल लेट। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पर डू एंड डज नॉट के साथ में लेट लगाएंगे। पास्ट में गाइस हम लोग डिड नॉट के साथ में लेट लगाएंगे और फ्यूचर में विल के बाद नॉट आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा आई लेट यू राइट, मैं आपको लिखने देती हूँ, इसका नेगेटिव आई डू नॉट लेट यू राइट, आई डू नॉट लेट यू राइट, मैं आपको नहीं लिखने देती हूँ, मैंने आपको नहीं लिखने दिया, आई डिड नॉट लेट यू राइट। आप मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आप सीखेंगे, है ना। ये ध्यान देना है कि हमने किसी को कुछ करने दिया या हमने किसी को कुछ नहीं करने दिया। इस तरह से, उसने मुझे खाना खाने दिया, शी लेट मी ईट फूड। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, शी डिड नॉट लेट मी ईट फूड। क्लियर? वह मुझे खाना नहीं खाने देगी, शी विल नॉट लेट मी ईट फूड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप हिंदी लिखेंगे, हम किसी को कुछ करने देते हैं, इसमें हमने किसी को कुछ करने दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये आपके पास में एक पॉजिटिव हमारी जो लेट वर्ब है वो हो गई। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मान लीजिए हम कुछ कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग किसका यूज करते हैं? जैसे अगर मैंने कहा मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग, वह पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग। लेकिन हम जब किसी को कुछ करने दे रहे हैं तो हम वहां पर क्या करेंगे? इज एम आर के साथ लेटिंग और फिर ऑब्जेक्टिव केस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे अगर मैंने कहा मैं लिख रही हूं तो आई एम राइटिंग, क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? आई एम राइटिंग। अब है मैं आपको लिखने दे रही हूं तो आई एम लेटिंग यू राइट। अब हमारा सेंटेंस क्या बना? आई एम लेटिंग यू राइट, मतलब मैं आपको लिखने दे रही हूँ, वह मुझे इंग्लिश बोलने दे रही है, शी इज लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश। अच्छा,
इसी का जब पास्ट हो जाएगा तो हम किसी को कुछ करने दे रहे थे। मतलब जितना हमने टेंस पढ़ा है ना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो ही सारा हम लोग लेट में भी यूज़ करेंगे। अगर आप इसी का फ्यूचर बनाते हैं तो यहाँ वॉज वर की जगह क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा और सेम स्ट्रक्चर। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हम किसी को कुछ करने दे रहे होंगे, है ना। चलिए अब तीनों साथ में देखते हैं। हम इसमें किसी को कुछ करने दे रहे हैं या कोई और हमें कुछ करने दे रहा है। इसमें हम कुछ करने दे रहे थे और इसमें हम करने दे रहे होंगे। मैं आपको बोलने दे रही हूँ, आई एम लेटिंग यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे रही थी, आई वॉज लेटिंग यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे रही होंगी, आई विल बी लेटिंग यू स्पीक। बस इज एम आर की जगह, वॉज वर की जगह हमें विल बी लगा देना है। वह मुझे पढ़ाने दे रही है, शी इज़ लेटिंग मी टीच। वह मुझे पढ़ाने दे रही थी, शी वॉज लेटिंग मी टीच। और वह मुझे पढ़ाने दे रही होगी, शी विल बी लेटिंग मी टीच। वह मुझे काम नहीं करने दे रही है, शी इज़ नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, जैसा हम लोग नॉर्मल टेंस में करते हैं। वह मुझे काम नहीं करने दे रही है, शी इज़ नॉट लेटिंग मी वर्क। वह मुझे काम नहीं करने दे रही थी, शी वॉज नॉट लेटिंग मी वर्क। और वह मुझे काम नहीं करने दे रही होगी, शी विल नॉट बी लेटिंग मी वर्क। क्लियर। तो इसमें आप सिंपली देखेंगे इज एम आर के साथ में हम लोग क्या लगा रहे हैं, लेटिंग का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं गाइस यहाँ पर परफेक्ट टेंस में। अब देखिए परफेक्ट टेंस में हम सभी जानते हैं कि किसका यूज़ करते हैं हम लोग, हैज़ हैव का। ठीक है, हैज़ हैव का यूज़ हम लोग करते हैं परफेक्ट टेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जब हमने किसी को कुछ करने दिया है, हमने जब किसी को कुछ करने दिया है या दे चुके हैं, दोनों ही सेंस में, तो हैज़ हैव के साथ लेट, क्योंकि लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है। यहाँ पर हमने किसी को कुछ करने दिया था और यहाँ हमने किसी को कुछ करने दिया होगा फ्यूचर में। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो जो लास्ट वाला टेंस है उसमें आप खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इसे देखते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने लिख लिया है, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। लेकिन अगर आ रहा है कि मैंने आपको लिखने दिया है या मैं आपको लिखने दे चुकी हूं, तो अब सेंटेंस बनेगा आई हैव लेट यू राइट। हमने यहां पर थर्ड फॉर्म लगा दी। अब हमें दोबारा से थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं। आप ये नहीं सोचेंगे कि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नहीं। यहां पर आपने हैज़ हैव के साथ ऑलरेडी लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। ठीक है, तो अब आपको दोबारा से थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड लेट और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लेट। चलिए, मैंने आपको पढ़ाने दिया है, आई हैव लेट यू टीच। मैंने आपको पढ़ाने दिया था, आई हैड लेट यू टीच। अच्छा, अगर मैंने कहा मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं किया है काम, मैंने आपको पढ़ाने दिया है, इसलिए हमारा सेंटेंस बना आई हैव लेट यू टीच। मैंने आपको पढ़ाने दिया था, आई हैड लेट यू टीच। और मैंने आपको पढ़ाने दिया होगा, आई विल हैव लेट यू टीच। उसने मुझे लिखने दिया है, शी हैज़ लेट मी राइट। उसने मुझे नहीं लिखने दिया है, शी हैज़ नॉट लेट मी राइट। उसने मुझे लिखने दिया था, शी हैड लेट मी राइट। उसने मुझे नहीं लिखने दिया था, शी हैड नॉट लेट मी राइट। उसने मुझे लिखने दिया होगा, शी विल हैव लेट मी राइट। उसने मुझे नहीं लिखने दिया होगा, शी विल नॉट हैव लेट मी राइट। क्लियर। वैसे ही अगर मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ बैठने देती हूँ, आई लेट यू सीट हियर। मैं आपको यहाँ बैठने दूंगी, आई विल लेट यू सीट हियर। मैं आपको यहाँ बैठने दे रही हूँ, अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो आई एम लेटिंग यू सीट हियर। मैं आपको यहाँ बैठने दे रही थी, आई वॉज लेटिंग यू सीट हियर। गाइस यकीन मानिए ये जो लेट के यूजेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, आपको देखना है कि आप किसे क्या करने देते हैं या फिर कोई आपको क्या करने दे रहा है।
ये सेंटेंसेस अपने माइंड में सोच कर या फिर नोटबुक में लिख कर आप बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा उससे एक प्रैक्टिस बुकलेट जो कि हम पेड क्लासेस में देते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, लेकिन आपको सिस्टमेटिकली कंप्लीट करना पड़ेगा इस कोर्स को। और इसकी थोड़ी सी और भी प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो मैंने वर्क दिया है कि इनके आप स्ट्रक्चर्स लिखिए, इनमें सेंटेंसेस बनाइए, डेफिनेटली आपको इसका यूज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सो आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक और चीज़, आप लोग जो है यहाँ पर यूट्यूब से आप लोग मेरा चैनल ले ले, निकाल ले, और उसके बाद में चैनल सर्च करेंगे आप इंग्लिश विद खुशी। इंग्लिश विद खुशी के बाद में आपको यहाँ पर विजिट करना है, लोगो पर जाना है, लोगो के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको जो है एक 60 डेज बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, डे वाइज वीडियोस डले हुए देखिए, डे फर्स्ट से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो आप डे वाइज सारे वीडियोस को अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपका एक बहुत ही अच्छा और सिस्टमेटिक कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पर विजिट कर लीजिए और प्लेलिस्ट आप पर चले जाइए, आपको पूरी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बाय बाय, टेक केयर।